Minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to Linux Essential course, lecture number 4. And today we are going to start lecture number 4. And थोड़ा सा अगर हम रिकैप करते चलें लेक्चर नंबर 3 को, तो हमने पिछले लेक्चर में कैट कमांड पढ़ा था, उसके बाद हमने टच कमांड पढ़ा था और vi/vim कमांड को थोड़ा सा तज़किरा किया था इस पे। एंड उसके बाद हमारे पास नैनो कमांड थी और उसके बाद बेसिक्स अदर कमांड्स लाइक ls -l means long list and clear command थी to clear our screen, and ls-a show the hidden files and history कमांड हमने ये पिछले लेक्चर में हमने तज़किरा किया था। तो आज हमारा नया लेक्चर है, न्यू लैब होगी एंड नए टॉपिक के साथ आज मैं हाजिर हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का नया लेक्चर नंबर 4। सो अपने पास कॉपी पेंसिल जो भी है रख लें और जो भी कमांड्स बताई जाएंगी को नोट कर लें, क्योंकि अभी हमारा जो एसेंशियल्स लिनक्स का जो हमारा कोर्स है वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें कमांड्स आती जा रही हैं। तो ये जो कमांड्स हैं एक बार में आपको याद नहीं होने वाली हैं, तो यू हैव टू नोट दिस। ठीक है जी, इनको नोट करते रहें और बार इनको यूज़ करें, बार इनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, कोई भी मसला होता है आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह वी विल reply you and we will give you a solution of your problem। इंशाल्लाह जितना हमें पता है ज़रूर आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले तो एज़ यूजुअल हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो आप नोट करें इस लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स भी थोड़े से ज़्यादा हैं, तो यू हैव टू पे अटेंशन। तो व्हाट इज़ डायरेक्टरी, ये पहले लेक्चर से हम बात करते आ रहे हैं इस पे कि डायरेक्टरी लाइक फोल्डर इन द सेंस ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे हम एक ऐसा बॉक्स कि जिसमें बहुत ज़्यादा कंसिस्टिंग ऑफ फाइल्स, उसको हम फोल्डर बोलते हैं। ये लेकिन उसी को अगर हम लैंग्वेज ऑफ लिनक्स में लें और लिनक्स में बात करें तो उसको हम डायरेक्टरी बोलते हैं। ठीक है जी, हाउ टू क्रिएट अ डायरेक्टरी। पहले तो हमने ये पढ़ा था कि हम फाइल्स को कैसे क्रिएट करेंगे, लेकिन अभी हम ये पढ़ेंगे कि डायरेक्टरी को कैसे क्रिएट करना होता है। हाउ टू क्रिएट अ डायरेक्टरी इनसाइड अ डायरेक्टरी। तो ये भी एक चीज़ है कि हम डायरेक्टरी के अंदर भी डायरेक्टरी बना सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप विंडोज़ के केस में जाएं, वहाँ पे आप देखें तो वहाँ पे आप एक फ़ोल्डर फर्ज करें है जी मूवी का। ठीक है, मूवी का आपने एक फ़ोल्डर बना के रखा हुआ है और उसके अंदर आपने एक और फ़ोल्डर बनाया हुआ है जी हिंदी मूवी, एंड उसके अंदर एक और फ़ोल्डर है जिसका नाम है इंग्लिश मूवीज़। तो इस तरह हम लिनक्स में भी कर सकते हैं, ये प्रैक्टिकली परफॉर्म किया जाएगा इंशाल्लाह। सो नेक्स्ट है हमारे पास चेंज डायरेक्टरी। डायरेक्टरी से मुराद आप एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में कैसे जाएंगे, ये भी देखा जाएगा इस लैब में। गो टू पेरेंट डायरेक्टरी। पेरेंट डायरेक्टरी लाइक आ रूट डायरेक्टरी। ठीक है, जैसे रूट डायरेक्टरी होती है उसको हम पेरेंट डायरेक्टरी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एक न्यू चीज़ है जो कि यू हैव टू नोट दिस दैट cd फॉर चेंज डायरेक्टरी एंड डबल डॉट। डबल डॉट ये आपकी ये हम जो है वो बैक जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बैक जाने के लिए हम डबल डॉट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें एक डायरेक्टरी है मूवीज़ की, उसके अंदर एक और डायरेक्टरी है इंग्लिश मूवीज़ की, उसके अंदर एक और डायरेक्टरी है हिंदीज़ मूवी।
तो मैं इस वक्त हिंदी मूवी में हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अभी इंग्लिश मूवी की जो हमारे पास डायरेक्टरी है, जो हमारे पास फोल्डर है, हम उस पे चले जाएं। तो मैं यूज़ करूँगा CD स्पेस डबल डॉट एंड हिट एंटर। उसके बाद मैं उससे एक स्टेप पीछे आ जाऊँगा। अगर मैं चाहता हूँ उससे मैं एक और स्टेप पीछे चला जाऊँ, तो मैं दोबारा यही कमांड इस्तेमाल करूँगा, CD स्पेस डबल डॉट एंड मैं उसके बाद मतलब एक और स्टेप में पीछे चला जाऊँगा। तो ये चीज़ प्रैक्टिकली करेंगे तो बेटर समझ आ सकती है। उसके बाद एक और ब्रैकेट मैंने यहाँ पे लगाई हुई है फॉर करंट डायरेक्टरी। ठीक है, ये जो डॉट आपको नज़र आ रहा है ये करंट डायरेक्टरी को शो करवाता है, और इसका एक और इस्तेमाल भी है, वो भी देखेंगे इंशाल्लाह। सो नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू चेक करंट डायरेक्टरी और करंट लोकेशन। कि इसमें इस लैब में ये भी हम देखेंगे जी कि हाउ टू चेक करंट डायरेक्टरी, हम किस डायरेक्टरी में हैं या हम अभी कौन सी जो है वो लोकेशन पर खड़े हैं। तो उसके लिए कमांड होती है pwd, इसको भी प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे। हाउ टू कॉपी अ फाइल, ठीक है, फाइल को कॉपी कैसे करना है ये देखेंगे। हाउ टू कट एंड पेस्ट अ फाइल, हाउ टू रीनेम अ फाइल, हाउ टू क्रिएट हिडन फाइल, हाउ टू रिमूव फाइल और डायरेक्टरी। ठीक है, ये है हमारा आज का जो है कह लें कि सब्जेक्ट है हमारा इस लैब का। ये चीज़ें आज हम इंशाल्लाह सीखेंगे। सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहला हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो था हाउ टू क्रिएट अ फाइल, फाइल को कैसे क्रिएट करना है। तो उसके लिए भी सिंपली एक कमांड है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कमांड्स यहाँ पे इस्तेमाल होती हैं। यहाँ पे कमांड है mkdir, मतलब मेक डायरेक्टरी। मेक डायरेक्टरी की शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल की गई है, उसको कहा गया है mkdir, मतलब मेक डायरेक्टरी एंड देन वी विल यूज नेम ऑफ डायरेक्टरी which we want to create it. ओके, सो फाइल हमने क्रिएट कर ली है, डायरेक्टरी हमने क्रिएट कर ली है। मेक डायरेक्टरी ये हमारी कमांड है। उसके बाद आगे हम डायरेक्टरी का जो नाम देना चाहेंगे वो हम उसके आगे लिख देंगे और हमारी डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। क्रिएट डायरेक्टरी इनसाइड डायरेक्टरी, तो ये पहली बात हो चुकी है कि डायरेक्टरी के अंदर भी डायरेक्टरीज हो सकती हैं। तो सिंपल है मेक डायरेक्टरी कमांड सेम एंड देन डायरेक्टरी 1, मतलब कि एक मैंने डायरेक्टरी बनाई है मूवी की, फिर उसके बाद आगे मैं नेम दे दूंगा जी डायरेक्टरी नंबर 2। मैं चाहता हूँ मूवीज़ के अंदर एक और जो है वो डायरेक्टरी आ जाए, वो आ जाएगी। उसके बाद मैं चाहता हूँ एक और डायरेक्टरी आ जाए, तो वो स्लैश जो है यहाँ पे ये सेपरेशन है। ये चीज़ आप नोट कर लें, लिख लें कि अगर ये फॉरवर्ड स्लैश किसी भी डायरेक्टरी की फ्रंट पे आती है, ठीक है, ये नोट नीचे मैंने लिखा भी है, अगर ये स्लैश फॉरवर्ड स्लैश रूट डायरेक्टरी के लिए इस्तेमाल होती है लिनक्स में, अगर ये किसी भी डायरेक्टरी के फ्रंट में आ जाए, शुरू में आ जाए, तो वो होगी हमारी रूट डायरेक्टरी। और अगर ये किसी भी दो या दो से ज़्यादा डायरेक्टरीज के दरमियान में आ जाती है तो वो सेपरेशन के लिए होती है, वो रूट डायरेक्टरी नहीं होती है। तो अभी मैंने यहाँ पे डायरेक्टरीज बनाई हैं, स्लैश को यूज़ किया है फॉर द पर्पज़ ऑफ सेपरेशन। ओके जी, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक डायरेक्टरी क्रिएट कर ली है, उसके बाद मल्टीपल डायरेक्टरीज इन आर डायरेक्टरी ये भी क्रिएट कर ली। नेक्स्ट, हाउ टू क्रिएट अ हिडन फाइल और डायरेक्टरी। तो सबसे पहले देखते हैं कि हिडन फाइल कैसे क्रिएट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा फाइल को कैसे क्रिएट करना है, ठीक है जी। सो ये भी हमने देखा टच कमांड क्यों इस्तेमाल होती है, फॉर क्रिएट
empty file, we use touch command. So यहाँ पे हम सिर्फ हमारा मकसद है हिडन फाइल को क्रिएट करना, तो हम क्या करेंगे, यूज टच कमांड। एंड यहाँ पे जो नोट करने वाली चीज़ ये है कि जब भी हम कोई भी हिडन कमांड, हिडन फाइल को या डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे हम फाइल या डायरेक्टरी नेम से पहले डॉट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डॉट का इस्तेमाल हम करते हैं। ये बात आप लिख लें कहीं पे कि, और एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसी फाइल्स होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हिडन होती हैं, और उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं, ये डॉट उनके शुरू में लगा होता है। ठीक है, हमेशा हिडन फाइल के शुरू में डॉट होगा, तो आप समझ जाइए कि ये हिडन फाइल है। ठीक है, शो द हिडन फाइल, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि ls-a ये हमारी हिडन फाइल्स को शो करवा देता है स्क्रीन पे। एंड देन क्रिएट हिडन फाइल, ओ सॉरी डायरेक्टरी। अभी हम डायरेक्टरी हिडन बनाते हैं। यूज़ द डायरेक्टरी हिडन फाइल के लिए जो हम कमांड वही है मेक डायरेक्टरी, बस वही चीज़ है कि डॉट डायरेक्टरी के नेम से पहले डॉट लगा देंगे। ठीक है जी, और वही तरीका है शो करने का ls-a। नेक्स्ट, हाउ टू कॉपी अ फाइल। जब फाइल को कॉपी कैसे करेंगे, सिंपल है, बिल्कुल आसान। इसके लिए कमांड है cp, cp से मुराद है कॉपी। सिंपल कॉपी, तो बात हो रही थी हाउ टू कॉपी अ फाइल। किसी भी फाइल को कॉपी करने के लिए सिंपल cp कमांड है, मींस कॉपी, एंड देन you have to enter source after the cp command। तो cp कमांड के बाद सोर्स चाहिए होता है, देन स्पेस डेस्टिनेशन, मतलब कि कहाँ से आप फाइल को उठा रहे हो या फाइल के डाटा को उठा रहे हो, कहाँ पे लेके जा रहे हो। ठीक है, तो ये सोर्स एंड डेस्टिनेशन, ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं cp के लिए, मतलब कॉपी। अब इसको चेक कैसे करेंगे, सिंपल है, कैट कमांड हमने पहले भी इस्तेमाल की, अभी भी इस्तेमाल करेंगे, और न्यू टू डेस्टिनेशन फाइल हमारी होगी, उसको यहाँ पे एंटर करेंगे, तो हमें जो भी कॉपी शुदा डाटा होगा वो हमें वो शो करवा देगा। सो मूव से हम ये भी मीनिंग ले सकते हैं कि जैसे हम करते हैं एक चीज़ को, एक फाइल को यहाँ से उठा के किसी दूसरी डायरेक्टरी में डाल देते हैं, तो उसको हम मूव कह सकते हैं, इसको हम कट एंड पेस्ट भी कह सकते हैं। तो इस पर्पज़ के लिए हम mv मतलब मूव की कमांड हम यूज़ कर रहे हैं। तो सेम एज cp, यहाँ पे भी आपको जो है वो सोर्स एंड डेस्टिनेशन रिक्वायर्ड होता है। तो चेक दिस यूज हम cd कर लेंगे। ठीक है, cd कमांड जो होती है वो चेंज डायरेक्टरी के लिए होती है। नेक्स्ट है, अब हम इसको चेक करने के लिए ls का यूज़ करेंगे, और हम इसको प्रैक्टिकली भी इंशाल्लाह परफॉर्म जब करेंगे तो हम बेहतर तरीके से इसको समझ पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी हाउ टू रीनेम फाइल और डायरेक्टरी। इसको भी आप मूव की तरह समझें, मूव की तरह समझें। कैसे कि देखें, अगर मेरे पास एक फाइल मौजूद है, तो मैं उस फाइल में मौजूद डाटा को नया नेम देना चाहता हूँ। रीनेम से ये मुराद है ना कि मेरे पास एक डायरेक्टरी है या फाइल है, फाइल के अंदर मेरे पास जो है वो तो फाइल के अंदर मेरे पास बहुत सारा डाटा है, तो मैं उसको नया नेम देना चाहता हूँ। पहले उसका नेम है कोई, ठीक है, मैं उसको नया नेम देना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं उस डाटा को नई फाइल में कॉपी कर दूँ या
मूव कर दूं, ठीक है, या ये भी तो हो सकता है ना कि एक फाइल मैंने बनाई हुई है फाइल 1 के नाम से, ठीक है, मैं उसको नेम देना चाहता हूँ फाइल 2, तो मैं ये भी तो कर सकता हूँ, फाइल 1 का डाटा फाइल 2 में डाल दूंगा, तो मैं उसको ये कह सकता हूँ कि मैंने इस फाइल को रीनेम कर दिया। तो यही सारी चीज़, यही सारा जो फंक्शन है यहाँ पे होता है। तो हम मूव की कमांड को इस्तेमाल करते हुए रीनेम कर सकते हैं किसी भी फाइल को, ठीक है जी। नेक्स्ट, तो इसकी हम फॉर्मेशन थोड़ी सी देख लेते हैं। मूव mv, मूव कमांड होगी एंड ओल्ड नेम जो था फाइल का वो हम लिखेंगे, और न्यू नेम लिखने के बाद हम एंटर करेंगे, फाइल का नेम, पुराना नेम था वो चेंज हो जाएगा न्यू नेम। सो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यू हैव टू पे अटेंशन हियर। एंड ये कमांड्स तकरीबन सेम है, तो इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। हाउ टू रिमूव फाइल एंड डायरेक्टरी, रिमूव कैसे करनी है किसी भी फाइल को या डायरेक्टरी को। सबसे पहले हम डायरेक्टरी को रिमूव करना सीखते हैं। यहाँ पे कमांड है rmdir, मीन्स रिमूव डायरेक्टरी। जैसा कि मैंने पहले बताया, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारी कमांड, बल्कि तकरीबन आप कह सकते हैं 80% कमांड्स ऐसी हैं जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, मतलब कि जो भी फंक्शन है उसी के नाम पे कमांड है। तो यहाँ पे हम रिमूव डायरेक्टरी करना चाहते हैं, तो rmdir रिमूव डायरेक्टरी एंड देन you have to put here the name of directory which you want to remove. So अभी इसकी काफ़ी कैटेगरीज हैं इस फाइल्स की, मतलब काफ़ी टाइप्स भी आप कह सकते हैं। सिंपल, सबसे पहले हम लिखेंगे रिमूव डायरेक्टरी। फॉर दिस कमांड डायरेक्टरी मस्ट बी एम्प्टी, मतलब अगर कोई डायरेक्टरी ऐसी है जो कि एम्प्टी है, बिल्कुल खाली है, तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे रिमूव डायरेक्टरी। अगर उस डायरेक्टरी के अंदर कोई और भी चीज़ें हैं, कोई फाइल्स हैं, तो इस कमांड की मदद से हम उस डायरेक्टरी को रिमूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए कमांड्स हैं। नेक्स्ट कमांड, रिमूव डायरेक्टरी -p एंड देन डायरेक्टरी का नेम। तो यहाँ पे रिमूव पेरेंट एंड चाइल्ड डायरेक्टरी, ये क्या करेगा, ये इस कमांड की मदद से हम जो भी है एक डायरेक्टरी के अंदर और डायरेक्टरीज हैं और फाइल्स हैं, जो कुछ भी है, ये पेरेंट डायरेक्टरी को भी और चाइल्ड डायरेक्टरीज को भी डिलीट कर देगा, ठीक है, ये बड़ी पावरफुल कमांड। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है रिमूव डायरेक्टरी -pv, रिमूव पेरेंट एंड चाइल्ड विद कंटेंट। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी डायरेक्टरी है, उसके अंदर फर्दर डायरेक्टरीज हैं और उसके अंदर फाइल्स हैं, फाइल के अंदर डाटा भी मौजूद है, तो उस सूरत में ये कंटेंट से मुराद है डाटा। तो यहाँ पे जितना भी उस फाइल्स के अंदर, डायरेक्टरीज के अंदर जितना भी डाटा होगा वो भी डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा यूजिंग रिमूव डायरेक्टरी -pv, ठीक है। ये 3 कमांड्स हैं, बेसिक्स कमांड्स हैं, जिनकी मदद से हम डायरेक्टरी को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि हम चाहते हैं जी कि अगर ये फाइल, हमें नहीं पता इस फाइल में क्या है, तो अगर हम चाहते हैं इस फाइल के अंदर कुछ नहीं है तो वो डिलीट हो जाए, तो हम सिंपल rmdir कमांड जो है वो लगा के उसको रिमूव कर देंगे। अगर उसमें कुछ हुआ तो वो डिलीट नहीं होगा, हमारा डाटा सेव रहेगा। तो अगर हम चाहते हैं जी कि जो कुछ भी है वो डिलीट हो जाए, तो इन दोनों कमांड्स में से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास टू रिमूव फाइल्स, ठीक है। हम फाइल्स को जो है वो रिमूव करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, rm रिमूव -rf, rm रिमूव -rf, रिमूव फोर्सफुली, मतलब जो भी है फाइल के अंदर, अगर कंटेंट है, अगर नहीं है, अगर फाइल के अंदर एक फाइल है, तो कुछ भी है डिलीट कर दो, फोर्सफुली डिलीट कर दो, तो ये कमांड इस्तेमाल होती है। ये बड़ी कॉमन सी कमांड है, इसको हम डायरेक्टरी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह ये हम देखेंगे।
Next command, remove file with parent directory. remove /-remove parent, मतलब अगर कोई भी ऐसी फाइल है, ठीक है, जो किसी फाइल के अंदर पड़ी हुई है, मतलब कि उसकी पेरेंट फाइल या डायरेक्टरी है, तो क्या होगा, जो भी उसकी पेरेंट है, फाइल है, और वो डायरेक्टरी है, तो वो भी साथ में डिलीट हो जाएगा। लास्ट कमांड है हमारे पास, remove /remove। तो ये हमारी सिंपल जो एम्प्टी फाइल्स होंगी उनको डिलीट करेगा। अगर फाइल्स के अंदर मौजूद कोई भी डाटा है उसको नहीं छेड़ेगा, उसको डिलीट नहीं करेगा, और ये हमें एक मैसेज शो कर देगा कि आपकी इस फाइल के अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट या डाटा मौजूद है। ठीक है, तो नेक्स्ट कमांड हमारे पास ख़त्म हो गया। तो ये थी हमारी छोटी सी थ्योरी ऑफ लेक्चर नंबर 4। सो इसके बाद हम चलते हैं अपने कंप्यूटर पे, जुबंटू पे और लिनक्स पे, और हम देखते हैं कि ये सारी कमांड्स को हम प्रैक्टिकली जब परफॉर्म करते हैं तो क्या इंटरफेस होता है, ठीक है, हमें क्या आउटपुट मिलती है, क्या मामलात होते हैं। ठीक है, तो लेट्स गो फॉर प्रैक्टिकल लैब। सो अभी हम आ गए अपनी जुबंटू की स्क्रीन पे, एंड हियर यू हैव टू एंटर योर पासवर्ड। सो I'm going to enter my password. ये बिल्कुल सिंपल है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। नए सिरे से टर्मिनल ओपन करने का तरीका सिंपल, आप यहाँ से इसको लोकेट भी कर सकते हैं, और यहाँ पे सर्च बार है, यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। यू कैन सी हियर टर्मिनल थ्रू सर्च। नाउ अभी हम पहुंच गए अपनी टर्मिनल पे, तो एलएस करें। कोई फाइल नहीं है, ये सारी डायरेक्टरीज बता रहा है आपको, और जो डायरेक्टरी बता रहा है ये डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरीज हैं, हमने कोई भी क्रिएट नहीं की हुई है। तो इसमें हम थोड़ा सा ये पहले देख लेते हैं कि ls-l, इसमें ये देखें शुरू में ये बता रहा है, मतलब कि ये सारी डायरेक्टरीज हैं, इसमें कोई भी फाइल नहीं है। ls जो हमारे पास हिडन चीज़ें हैं वो भी देख लेते हैं। हिडन के लिए हम -a का इस्तेमाल करते थे, और ये अब देख लें, ये मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो भी कोई भी अगर हिडन फाइल है या डायरेक्टरी, उसके शुरू में एक डॉट होगा, ये चेक करें, ये है डॉट। ठीक है, ये भी हिडन थी, और ये भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। इसमें हर किस्म की जो है वो जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होंगी, डाटा होगा, वो यहाँ पे होगा। और जैसे ये भी है, ये हिडन थी, इसके शुरू में क्या है, डॉट है, तो ये हमें पता चल गया कि ये हिडन फाइल थी। ठीक है, ये देखें, ये भी हिडन है, यू कैन सी हियर इज आल्सो हिडन फाइल। ये भी कैशे भी हिडन फाइल है, लोकल भी हिडन फाइल है, बहुत सारी ऐसी हिडन फाइल्स हैं। अभी हम हिडन फाइल को क्रिएट भी करेंगे। ठीक है, तो अभी हम ls करें अगर, ठीक है, सो हिस्ट्री करते हैं। हिस्ट्री में हमने ये कमांड्स हमारी जो है वो sudo su चल रही है अभी, जो कि हमने sudo su ये कमांड होती है, ये भी चलती है, ये बाय डिफ़ॉल्ट चलती है, और हमने क्लियर किया। आज सबसे पहले जो हमारा काम होता है वो क्या होता है कि हम स्विच करते हैं लोकल यूज़र टू रूट यूज़र, क्योंकि हमारे पास तमाम किस्म के राइट्स आ जाते हैं रूट यूज़र में। ठीक है, कोई भी हमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। ठीक है, तो उसका तरीका क्या है, तरीका तो कोई नहीं है, बस एक छोटी सी कमांड है, sudo su, hit enter, and you have to enter your password h
ये मेरा पासवर्ड है, और ये पासवर्ड जो होता है ये हिडन होता है, ये आप देख नहीं सकते, इसमें बहुत ज़्यादा प्राइवेसी है। हमने बात की थी शुरू जो लेक्चर थे हमारे, एक दो लेक्चर शायद पहले में की थी या दूसरे में की थी, कि लिनक्स बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है। तो साथ साथ आपको अंदाज़ा होता जाएगा इसकी सिक्योरिटी का भी। और यहाँ पे अभी लैब परफॉर्म करनी है हमने, तो सबसे पहली कमांड हमारे क्या थी कि हम क्रिएट अ डायरेक्टरी। तो उसके लिए कमांड है mk। सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को। क्लियर दो तरीके हैं, क्लियर टाइप करें और प्रेस कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल प्लस एल करने से आपकी स्क्रीन जो है वो फुल क्लियर हो जाती है, शॉर्ट फॉर्म। ओके, एंड देन मेक अ डायरेक्टरी। कमांड थी mk मेक dir मेक डायरेक्टरी, एंड यहाँ पे हमें जो है वो डायरेक्टरी का नाम देना है। इस डायरेक्टरी का नाम देते हैं जी डायरेक्टरी 1। हिट एंटर। अभी ये डायरेक्टरी हमारी बन गई है, तो मैं चेक करता हूँ ls, और वी कैन सी हियर डायरेक्टरी 1। तो हमने डायरेक्टरी 1 क्रिएट कर ली हुई है। ठीक है, दोबारा से आप ये फाइल। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपने कोई भी कमांड, फर्ज करें जी मैंने कमांड इस्तेमाल की है तकरीबन अभी भी कमांड मैंने इस्तेमाल की है, काफ़ी लंबी कमांड थी, ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि मैं दोबारा उसको लिखूं, काफ़ी बड़ी कमांड थी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप यहाँ पे अपर साइड जो एरो होता है ना, नेविगेशन की जो होती है आपकी कीबोर्ड की, तो उसमें जो अपर साइड का आपको जो एरो होता है, अपर साइड का जो एरो होता है, उसको आप यूज़ करते हुए जितनी भी कमांड आपने अभी अभी जो टाइप की है वो आपको दिखा देगा एक एक करके। ये देखें, सबसे पहले मैं ls किया था, उसके बाद ये डायरेक्टरी के लिए फाइल। फर्ज करें मैं एक और डायरेक्टरी बनाना चाहता हूँ डायरेक्टरी नंबर 2 से, तो मैं सिंपल इसको जो है वो एरो की मदद से वही कमांड दोबारा ले आऊँगा, और बस सिंपल उसमें 2 ऐड करने के बाद एंटर करेंगे। अभी ls जब करते हैं तो मेरी डायरेक्टरी नंबर 2 भी बन गई है। तो ये है शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। किसी भी फाइल जो कि कमांड आप पहले इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉरी इस्तेमाल की हुई आपने पहले, तो आप अभी दोबारा उसको जब लिखना चाहते हैं तो सिंपल आप एरो का इस्तेमाल करेंगे, ऊपर एरो का, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक बात क्लियर है कि डायरेक्टरी कैसे बनानी है। मेक डायरेक्टरी एंड देन नेम ऑफ डायरेक्टरी which you want to select for this, okay, and then एक और चीज़ अभी जो कि मेक डायरेक्टरी के हवाला से है, कि अगर हम चाहते हैं कि डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी बनानी है हमें, तो कैसे बनाएंगे। सिंपल कमांड है mkdir, देन एक डायरेक्टरी है dir। अच्छा जी, पहले कोई भी डायरेक्टरी है, फर्ज करते हैं मेरे पास डायरेक्टरी नंबर 1 है, इसके अंदर मैं एक और डायरेक्टरी बनाना चाहता हूँ, तो फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करेंगे फॉर सेपरेशन, ठीक है। और मैं इसके अंदर एक और डायरेक्टरी बनाना चाहता हूँ जिसका नाम है जी डायरेक्टरी नंबर 3। हिट एंटर। ls। अभी देखें मुझे डायरेक्टरी नंबर 3 शो नहीं हो रही है, क्योंकि वो डायरेक्टरी 1 में है। तो सबसे पहले तो मुझे डायरेक्टरी 1 पे जाना होगा डायरेक्टरी नंबर 3 को देखने के लिए। तो यहाँ पे एक और कमांड जो कि यूज़ होती है वो है cd, मतलब चेंज डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का नेम, एंटर। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टरी 1 शो हो रही है, मतलब कि अभी मैं डायरेक्टरी 1 के अंदर हूँ, ठीक है। अभी मैं डायरेक्टरी 1 के अंदर हूँ, और अभी मैं ls करता हूँ। ls होता है लिस्ट, मतलब
इस डायरेक्टरी के अंदर जो चीज़ें हैं वो मुझे शो हो जाएंगी। ls एंटर। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने एक डायरेक्टरी बनाई थी डायरेक्टरी 1 के नाम से, उसके अंदर मैंने एक और डायरेक्टरी बनाई है डायरेक्टरी 3 के नाम से। ठीक है, अभी एक और यहाँ पे फंक्शन यू हैव टू नोट दिस दैट, अभी ज़ाहिर सी बात है अभी मैं डायरेक्टरी 1 में हूँ, अभी मुझे पीछे भी तो जाना है। तो उसके लिए कमांड क्या है, चेंज डायरेक्टरी एंड डबल डॉट, हिट एंटर। यू कैन सी हियर मैं वापस अपनी पोजीशन पे पहुंच चुका हूँ। ठीक है जी, थोड़ा सा रिकैप करते चलते हैं साथ साथ, ताकि हम कंफ्यूजन ना हो कोई भी। सबसे पहले हमने एक डायरेक्टरी बनाई थी, ये नहीं, ये सबसे पहले एक डायरेक्टरी बनाई है, मेक डायरेक्टरी। ठीक है, कमांड है हमारी mkdir, और उसके बाद डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी कैसे बनानी है ये कमांड शो हो रही है आपके सामने, ये ठीक है जी। और उसके बाद मैंने कमांड यूज़ की थी ये बहुत ज़्यादा दूर चले गए हम, ये cd यानी चेंज डायरेक्टरी। उसके बाद बैक आने के लिए cd स्पेस डबल डॉट। अच्छा, ये कमांड जो है ना, ये एक स्टेप पीछे आने के लिए, ठीक है, ये सिर्फ एक स्टेप पीछे आने के लिए है। तो इसको भी देखते हैं। मैं भी जाऊंगा डायरेक्टरी 3 में, ठीक है, फिर डायरेक्टरी 3 से डायरेक्टरी 2 में आएंगे, फिर डायरेक्टरी 2 से मतलब अपनी होम डायरेक्टरी पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये परफॉर्म कैसे करना होता है, cd डायरेक्टरी 1 हिट एंटर, ls डायरेक्टरी थी इसमें है, cd डायरेक्टरी 3, मैं चाहता हूँ कि मैं डायरेक्टरी 3 में चला जाऊँ। तो यहाँ पे आप पाथ देख सकते हैं पूरा। ये सबसे पहले मैं tech जो कि मेरी होम डायरेक्टरी थी, वहाँ से मैं चला डायरेक्टरी 1 में गया, डायरेक्टरी 1 से फिर मैं डायरेक्टरी 3 में चला गया। ठीक है, और फर्ज करें मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे हूँ, कमांड जो कि हमने पढ़ी थी pwd हिट एंटर, ये आपको पूरा पाथ दे रहा है। देखिए पूरा पाथ दे रहा है कि आप इस वक्त कहाँ मौजूद हो, आपकी होम डायरेक्टरी क्या थी, और आप कहाँ से चले हो, कहाँ पे चले गए हो। सो यू कैन सी हियर हम अपनी रूट डायरेक्टरी पे पहुंच चुके हैं। तो थोड़ा सा कमांड्स को रिकैप करते हैं। लास्ट में हमने ये कमांड चलाई है फॉर, जैसे हम मल्टीपल स्टेप्स पीछे आ सकते हैं, तो उसके लिए हम ये कमांड, अच्छा अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास 5 स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपल / एंड डबल डॉट्स, ऐसे जितने भी स्टेप्स हैं आपके पास, आप उतने ही डबल डॉट्स को यूज़ करते हुए आप बैक आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो कि है, हमने डायरेक्टरी क्रिएट करना सीखा है, हमने मल्टीपल डायरेक्टरीज़ को क्रिएट कर लिया है, और एक डायरेक्टरी को दूसरी डायरेक्टरी में भी क्रिएट करके देख लिया है। अभी हम हिडन फाइल और डायरेक्टरी को क्रिएट करना सीखेंगे। सबसे पहले तो हिडन फाइल को क्रिएट करना सीखते हैं, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे टच कमांड को। कोई भी कमांड हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा मकसद है सिर्फ एक फ़ाइल को क्रिएट करना, एम्प्टी फाइल को। हम ये सीखना चाह रहे हैं कि हम जो है वो हिडन फाइल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ls करते हैं कि फ़िलहाल हमारे पास क्या मौजूद है। तो रिसेंटली हमने 2 डायरेक्टरीज़ बनाई हुई हैं यहाँ पे, डायरेक्टरी 1 एंड डायरेक्टरी 2, कोई भी फाइल हमारे पास मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे अभी हम एक हिडन फाइल को
क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं, तो हम सिंपल यूज़ करेंगे यहाँ पे कौन सी कमांड यूज़ करेंगे, टच कमांड की, टू क्रिएट अ एम्प्टी फाइल। अच्छा, हिडन फाइल को क्रिएट करने के लिए या शो करने के लिए या हम उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, उसके शुरू में डॉट होता है, तो यहाँ पे भी हमने डॉट को यूज़ किया है। एंड फाइल 1 नाम दे देते हैं उसको, फाइल को, जो कि हिडन होगी। हिट एंटर। सो अभी चेक करते हैं कि हमारे पास ये फाइल आई है कि नहीं आई है। ls किया, ओ हमारे पास तो फाइल नहीं आई है। क्यों? क्योंकि ये हिडन है। हिडन फाइल्स को चेक करने के लिए कौन सी कमांड है बताइए। चलिए जी, वेरी गुड, जिन्होंने बता दिया, जिन्होंने नहीं बताया थोड़ा सा रिकैप करें पिछले लेक्चर को, पिछली थ्योरी को। और कमांड है हमारे पास ls-a, ये हमें हिडन फाइल्स भी या डायरेक्टरी भी बता देता है। तो यहाँ पे अपनी हमने जो फाइल बनाई थी वो ये रही। ठीक है जी, ये है हमारे पास फाइल जो हमने अभी हिडन क्रिएट की थी। हमें कैसे पता चला? इसके शुरू में एक डॉट है, जैसे ये है, ये है। ठीक है जी, अभी हम स्क्रीन को क्लियर करने के लिए Ctrl+L कर लेते हैं। अभी हम देखते हैं हम डायरेक्टरी, हिडन डायरेक्टरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो सिंपल mkdir मेक डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का नाम देंगे, उससे पहले हम डॉट का यूज़ करेंगे। सो डायरेक्टरी हमारे पास 1 है, डायरेक्टरी 1 के नाम से भी है, 2 के नाम से भी है, तो हम डायरेक्टरी 3 कर लेते हैं। हिट एंटर। ls/a फॉर हिडन फाइल्स ऑफ डायरेक्टरी, शो करने के लिए हम ये कमांड यूज़ करते होते हैं। एंटर। सो ये रही हमारे पास जो अभी हमने डायरेक्टरी क्रिएट की है हिडन, वो हमें यहाँ पे शो हो रही। ठीक है जी, Ctrl+L। तो यहाँ तक बात क्लियर है। दोबारा थोड़ा सा रिकैप करें। हमने सबसे पहले हिडन फाइल को क्रिएट करना सीखा है, उसके बाद डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करनी है, हिडन डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करनी है, हिडन फाइल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, ये चीज़ हम यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। एंड देन हाउ टू कॉपी अ फाइल या कंटेंट इन फाइल। ठीक है जी, ये कमांड देखते हैं जिसके लिए ये कॉपी करने के लिए कमांड होती है cp, मतलब कॉपी। तो इसके लिए हम फाइल्स बना लेते हैं यूजिंग कैट, नैनो के थ्रू बनाते हैं, नैनो एंड huh। अभी इसमें हम लिखते हैं हेलो, अस्सलाम अलैकुम, ओके, एंड Ctrl+X एंड Y, हिट एंटर। सो हमारे पास एक फाइल बन चुकी है जिसका नाम है huh। चेक कर लेते हैं, ये रही हमारी फाइल। हमने इसको क्रिएट कर लिया है, और अगर हम देखना चाहते हैं ls/huh, तो ये कमांड गलत है, कैट है huh, और ये हमें इसके कंटेंट्स या इसके अंदर मौजूद जितना भी डाटा है ये हमें शो कर रहा है। ठीक है, अभी cp कॉपी करना चाह रहे हैं इसको। ठीक है, अभी मैं चाहता हूँ huh का डाटा कहीं और जाके कॉपी पेस्ट हो जाए, तो उसके लिए cp huh मतलब सोर्स स्पेस और
नई फाइल जो है उसमें करना चाहता हूँ फाइल फाइल में करते हैं एंटर। यहाँ पे मैंने क्या किया दोबारा समझ लेते हैं इसको। cp कमांड लगाई मैंने, ठीक है। उसके बाद सोर्स, देन डेस्टिनेशन जहाँ पे मेरा डाटा कॉपी होगा। सो भी ls करते हैं, देखते हैं कि ये फाइल क्रिएट हुई है कि नहीं हुई। ls, और ये रही है मेरी कमांड, ठीक है। मतलब कि हमारी कमांड ये वाली क्रिएट हो चुकी है। अभी इसको चेक करते हैं, इसके कंटेंट्स को चेक करते हैं। कैट फाइल एंटर। सो यहाँ पे ये मेरा सारा डाटा जो कि फाइल में था, जो कि HUH में था, जो कि मैंने कॉपी किया है फाइल में, वो मुझे यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी चेक करते हैं कि ये डाटा मेरा जो है वो सोर्स में है कि नहीं है, मतलब कि HUH से लिया गया था वहाँ पे भी मौजूद है कि नहीं है। तो सिंपल कैट HUH, यस, यहाँ पे भी मौजूद है डाटा। सो हमने देख लिया है कि कॉपी कैसे करना है डाटा को एक फाइल से दूसरी फाइल में। ओके, हाउ टू कॉपी अ फाइल हो गया। अच्छा, उसके बाद कट एंड पेस्ट कैसे करना है। कट एंड पेस्ट वही बात कि मूव उसी को कह सकते हैं हम लोग, तो वो भी परफॉर्म कर लेते हैं। तो MV मूव के लिए होता है या कट एंड पेस्ट के लिए होता है, ये कमांड है। मैं चाहता हूँ HUH का जो डाटा है, ये सोर्स है, ये कहाँ पे आ जाए, फाइल नंबर 7 में आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, मूव मूव का मतलब क्या है, जितना भी कंटेंट है HUH का वो न्यू फाइल क्रिएट करो फाइल 7 के नाम से, और HUH का जितना भी डाटा है वो सारा फाइल 7 में मूव कर दो, मतलब कट करो और पेस्ट कर दो। हिट एंटर। सबसे पहले चेक करें फाइल 7 क्रिएट हुई है, यस हो गई है। यू कैन सी हियर I have created a file 7। सो अभी चेक करते हैं फाइल 7 में क्या है और HUH में क्या है। सबसे पहले कैट HUH चेक करते हैं, ये देखें इसमें कुछ नहीं है। और फाइल 7 को चेक करते हैं। सो यू कैन सी हियर I have moved the data of HUH to फाइल 7, ठीक है जी। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको। ऐसे ही हम मूव भी करते हैं, मूव की कमांड को इस्तेमाल करते हुए सोर्स एंड डेस्टिनेशन। अभी आ गया रीनेम कैसे करना है, सेम एज मूव कमांड। मूव कमांड इसका ये मतलब है ना कि एक फाइल का डाटा है, उसको अगर हम न्यू फाइल में डाल देते हैं, डाटा वही है, तो हमने उस डाटा को रीनेम कर दिया है। तो रीनेम करते हैं अब फाइल 7 को HUH में। तो रीनेम फाइल 7 डेस्टिनेशन HUH होनी चाहिए, इसकी एंटर कर देते हैं। एंड यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं थोड़ा सा, और ls तो है हमारे पास। कैट फाइल 7 करते हैं, तो इसके अंदर अभी कुछ नहीं रहा क्योंकि हमारे पास फाइल 7 नहीं रही है। तो कैट HUH, सारा डाटा हमारा HUH में आ गया, मतलब कि हमने फाइल को रीनेम कर दिया है। Ctrl+L। ओके जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ओके, अभी हमारे पास जो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक आ रहा है वो है हाउ टू रिमूव डायरेक्टरी। तो ये इससे अगर नहीं कर रहा है तो रिमूव डायरेक्टरी हाइफन
रिमूव पेरेंट, ओ सॉरी, यहाँ पे डायरेक्टरी का नाम भी तो देना है ना जी। डायरेक्टरी 1 इसका नाम है। अच्छा, ये इसको ऐसे रिमूव नहीं कर रहा, तो हम ऐसे करते हैं, हम डायरेक्टरी के अंदर जो डायरेक्टरी है ना उसके पेरेंट में जाते हैं, मतलब कि चेंज डायरेक्टरी, डायरेक्टरी 1 में जाते हैं। अब इसके अंदर एक डायरेक्टरी है, तो यहाँ से कोशिश करते हैं डायरेक्टरी को रिमूव करने की। रिमूव डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का नाम है जी 3, डायरेक्टरी 3 है, हिट एंटर। अब एलएस करते हैं, नहीं जी कुछ भी नहीं, डायरेक्टरी हमारी यहाँ से रिमूव हो चुकी है। अभी बैक जाने के लिए सीडी स्पेस डॉट डबल डॉट हिट एंटर, यहाँ से जो डायरेक्टरी 1 है उसको भी रिमूव करते हैं, रिमूव डायरेक्टरी, एंड डायरेक्टरी का नाम है डायर 1, हिट एंटर, एलएस हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी डायरेक्टरी, मतलब हमने एक डायरेक्टरी बनाई हुई थी डायरेक्टरी 1, उसके अंदर एक डायरेक्टरी थी डायरेक्टरी 3, और ये दोनों डिलीट हो चुकी हैं। कंट्रोल प्लस एल टू क्लियर दिस स्क्रीन, कंट्रोल एल, ई कहाँ से आ जाता है, क्लियर। तो यहाँ से क्लियर स्क्रीन हो गई हमारी। अच्छा, ये एक और बात बता दूं, ये स्क्रीन को क्लियर करता है, ये देखें ये हमारा डाटा अभी मौजूद है ऊपर, ठीक है। तो मैं अभी इस वक्त यहाँ पे हूँ, तो ये क्या करता है कि नया पेज हमें दे देता है, ठीक है। ये देखिए सारा जो प्रीवियस हमारा जितना भी काम है ना वो सारा यहाँ पे मौजूद है। तो होपफुली ये लेक्चर आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छा, यहाँ से दोबारा पीछे जाने के लिए हम क्या कौन सी जो है वो कमांड यूज़ करेंगे, मतलब अभी हम रूट यूज़र में हैं, तो रूट से हम होम यूज़र में जाने के लिए cd एंड टिल्ड साइन ये होता है, वेव की तरह होता है, हिट एंटर। तो अभी हम अपने होम डायरेक्टरी पे चले गए हैं, ठीक है। cd, इसके लिए रूट डायरेक्टरी में भी हम जा सकते हैं, ठीक है। अभी हम रूट डायरेक्टरी के अंदर हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है और गुजारिश भी है कि जो भी बताया जाता है इसको अपने पास नोट डाउन करें, ठीक है। जो भी समझ नहीं आता है पूछें, इंटरनेट यूज़ करें, और जितना भी समझ है दूसरों तक पहुंचाएं अपना नॉलेज, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की लैब, जो कि लैब नंबर 2 थी हमारी सीरीज़ की। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो एंड हुआ चाहता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड इंशाल्लाह ऐसे ही मैं आपके लिए ये सीरीज़ पूरी करूँगा, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम प्रोफेशनल पे जाएंगे। सो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।